नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कथारूप एक और नया अध्याय आज शुरू हो रहा है। नहीं कि हाँ, एक और नया अध्याय शुरू हो रहा है और अध्याय की संख्या रहेगी 104। 104। धन्यवाद। हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की जब कालियावन और जरासंध, एक और से जरासंध ने एक और से कालियावन ने आक्रमण किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की सुरक्षा हेतु एक नगरी की स्थापना की, समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा को कहकर बनवाई, और हजारों महल थे उसमें। और रातों रात जब सब सो रहे थे मथुरा वासी, उनको द्वारका नगरी में शिफ्ट कर दिया। 104 नंबर का अध्याय है मुचकुंद का उद्धार। मुचकुंद का उद्धार। मथुरा से बाहर आने पर श्री कृष्ण पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकट हो गए। देखकर कालेवन ने सोचा, न हो ये वासुदेव ही हैं। के कथा अनुसार इनकी 4 भुजाएं हैं, कमल दल के समान नेत्र हैं, अत्यंत सुंदर हैं। चूंकि ये निहत्थे हैं, इसलिए मैं भी बिना अस्त्र शस्त्र के इनसे युद्ध करूंगा। ये निहत्थे हैं, इसलिए कालियावन ने क्या कहा, मैं भी इनसे बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करूंगा। अच्छा, कालियावन को किसने बोला था कि आप मथुरा नगरी में जाओ, मथुरा के राजा से युद्ध करो? नारद जी ने। नारद जी ने। Yes. इस प्रकार विचार करके कालियावन पैदल कृष्ण का पीछा करने लगा और भगवान बिना घबराए चलते रहे। यद्यपि कालियावन श्री कृष्ण, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है वॉइस में? हाँ जी। इस प्रकार विचार करके कालियावन पैदल कृष्ण का पीछा करने लगा और भगवान बिना घबराए चलते रहे। यद्यपि कालियावन श्री कृष्ण से कुछ ही पग पीछे चल रहा था, फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। कालियावन भगवान को पकड़ नहीं पाया, पीछे पीछे चल रहा था। चलते चलते वह भगवान को फटकार रहा था, तुम यदुवंशी हो, युद्ध से पलायन करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम युद्ध से पलायन क्यों कर रहे हो? युद्ध से पलायन करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। किसने कहा है ये? कालियावन ने। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख सकते हैं, कुछ याद आएगा हमें कि भगवान श्री कृष्ण का पीछा और भी कोई कर रहा था और पकड़ना चाह रहा था और पकड़ भी लिया था। किसने? जरासंध। जरासंध। यशोदा मैया ने। यशोदा मैया ने। हाँ, यशोदा मैया ने। तो यशोदा मैया ने जो है भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना चाहा, लेकिन आखिरकार भगवान पकड़ में आ गए थे। माइक का बंद रखो मंजू मुरार माता जी। इस प्रकार कालेवन को बहुत दूर ले जाकर
श्री कृष्ण एक गुफा के भीतर चले गए, गुफा के भीतर चले गए, ठीक है। उनके पीछे जब काले वन उस अंधेरी गुफा में अंदर आया तो उसने वहां सो रहे एक व्यक्ति को देखा। उसे कृष्ण मानकर काले वन ने सोचा, मुझे इतनी दूर लाने के बाद अब यह आराम से सो रहा है। हाँ? मथुरा से बाहर निकले, आगे बढ़ते रहे। अभिलेखा जी माइक बंद कर दीजिए, धन्यवाद। हाँ, मुझे इतनी दूर लाने के बाद यह आराम से सो रहा है, और यह सोचकर उसने उस व्यक्ति को जोर से ठोकर मारी, लात मारी, ठीक है, जो सो रहा था उस व्यक्ति को। गहरी नींद से जगे उस व्यक्ति ने उठकर चारों ओर देखा, और उसकी क्रोधित दृष्टि काले वन पर गई। उनकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी, और देखते देखते काले वन राख का ढेर बन गया। भगवान ने सोचा मेहनत क्यों करें मारने के लिए, सिंपल सा तरीका अपना देते। काले वन वरदान है, उसको भी सब कुछ इस तरह से योजना बनाते हैं तो वरदान मिला, कार्य कर रहा था वो भी हो जाए। तो हाँ सॉरी, काले वन नहीं, मुचकुंद मिला वो भी हो जाए। हाँ, 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 तो आप देख सकते हैं, ये पिक्चर लगाए रखना, क्योंकि आगे इसके साथ डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ा, जो दर्शन हो रहे हैं वो उससे रिलेशन में है। भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हाँ, तो सो रहा वह व्यक्ति था मुचकुंद, जो इक्ष्वाकु वंश के पुण्यवान राजा मानधाता का पुत्र था। युगों पूर्व मुचकुंद ने देवताओं का सेनापति बनकर युद्ध किया था। मुचकुंद ने देवताओं की मदद की थी, देवताओं के क्या बन गए वो, सेनापति, ठीक है। अंत में जब देवताओं ने सेनापति के रूप में कार्तिक अंत में जब देवताओं को सेनापति के रूप में कार्तिकेय मिल गए, उस समय उन्होंने मुचकुंद को सेना निवृत्त कर दिया। आभार व्यक्त करते हुए देवताओं ने उनसे कहा, आपने हमारी रक्षा के लिए अपनी इच्छाओं की बलि दे दी। काल के प्रभाव में आपका राज्य, परिवार, मंत्री तथा प्रजा सब नष्ट हो चुके हैं। आपका परम कल्याण हो। कृपया मुक्ति को छोड़कर हमसे अन्य कोई भी मनचाहा वरदान मांग लीजिए, क्योंकि मुक्ति केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। देवताओं ने भी क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि मुक्ति हम नहीं दे सकते, मुक्ति के अलावा आप कुछ भी मांग लो, ठीक है। आभार व्यक्त करते हुए देवताओं ने ये बातें उनसे कही हैं। और क्योंकि ये मानधाता के पुत्र थे, धरती पर इनका राज्य था, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन समय के साथ में वो सब नष्ट हो गया। देवताओं की उम्र क्या होती है, देवताओं की छोटी सी उम्र होती है, धरती पर बहुत सारा समय निकल जाता है। कौन बताएगा देवताओं की क्या समय गणना है देवताओं के लोक में? यस। दिन हमारा 300 दिन है, हाँ, उनका एक दिन हम लोगों का 300 दिन है। उनका एक दिन हमारे 365 दिन। हाँ, उनका आधा, हमारे 6 महीने, उनका 12 घंटे। 12 घंटे। बारह। तो इस प्रकार से देवताओं, तो ये देवताओं के साथ में थे मुचकुंद, तो उनका समय निकलता गया और इधर सब कुछ नष्ट हो गया था। तो यहां पर देवताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हम तो आपको कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन हम वो आशीर्वाद नहीं दे सकते। कौन सा? मुक्ति का। मुक्ति के अलावा कुछ भी मांग लो। इसलिए जब पार्वती मैया शिव जी से पूछती हैं कि मुझे पूजा किसकी करनी चाहिए, मुझे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो शिव जी बोलते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुर एव न संशय। संशय मतलब डाउट, न संशय मतलब कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई कोई शंका नहीं है। विष्णु भगवान के अलावा मुक्ति और कोई नहीं दे सकता, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड।
Please pause the record. Yes. अनेक वर्षों तक सोने न सोने के कारण मुचकुंद ने लंबी नींद का वरदान मांगा और कहा कि यदि कोई समय से पहले उसे जगाएगा तो उनकी दृष्टि दृष्टि पड़ते ही वह भस्मीभूत हो जाए। देवताओं की अनुमति लेकर वे अबाध निद्रा के लिए इस गुफा में आकर सो गए। देवताओं की अनुमति लेकर के ये जो गुफा दिख रही है यहाँ पर आकर के सो गए। कौन सो गए? मुचुकुंद। 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 मुचकुंद, ठीक है। श्री कृष्ण उस गुफा में काले वन को मारने तथा मुचकुंद का उद्धार ये दोनों कार्य करने आए। काले वन की मृत्यु के पश्चात मुचकुंद ने अपने सम्मुख श्यामल अंग कांति लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु को देखा। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, कंठ में दैदीप्यमान कौस्तुभ मणि और वैजंती माला थी। भगवान का अत्यंत सुंदर हंसता हुआ मुख मकराकृति कुंडलों तथा चंचल कटाक्षों से अत्यंत शोभित हो रहा था। नव यौवन से भरा उनका सौंदर्य अतुलनीय था। आप देख सकते हैं बट इतना क्लियर नहीं है। चतुर्भुज रूप में है, वैजंती माला पहनी हुई है, मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। मकराकृत कुंडल मतलब क्या हो गया? फिश की शेप के, मछली के शेप, मछली के आकार मछली के आकार के, ठीक है। श्रीवत्स का चिन्ह है वक्ष स्थल में, कंठ में दैदीप्यमान कौस्तुभ मणि है, ठीक है। नव यौवन से भरा उनका सौंदर्य अतुलनीय था। ये दर्शन किसको हुए? मुचकुंद को। काले वन तो आप देख सकते हैं वो भस्मीभूत हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन मुचकुंद को दर्शन हो गए भगवान के। श्री मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं और कमल दल के समान कोमल चरणों के साथ कंटीली भूमि पर चलकर यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? कहीं आप अग्नि, सूर्य अथवा चंद्रदेव में से एक तो नहीं, परंतु मुझे लगता है कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्योंकि आपकी आभा ने इस गुफा के अंधकार को नष्ट कर दिया है। तो मुचकुंद ने पहचान लिया कि आप है कौन। ऐसे करते करते उसने बोला, क्या आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं? क्योंकि आपकी आभा से इस गुफा के अंधकार को नष्ट कर दिया है। मुचकुंद का परिचय सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मैंने अब तक असंख्य जन्म एवं असंख्य नाम धारण किए हैं, इतने में भी मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। हाँ, एक भी आ जाएगा। इतने की होगा प्रभु जी। इतने हरे कृष्ण प्रभु जी, इतने की लिखा हुआ है पर बड़ी की मात्रा लगी छोटी। ठीक है, बड़ा बड़ा की लिखा हुआ। इतने की मैं भी उनकी गिनती नहीं कर सकता हूं। यहां तक कि महान ऋषिगण भी मेरी लीलाओं का और छोर नहीं पा सकते, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वर्तमान जन्म की जानकारी दूंगा। बहुत समय पूर्व ब्रह्मा जी ने मुझसे असुरों का वध करके धरती का भार कम करने का निवेदन किया। फलस्वरूप मैं वसुदेव पुत्र बनकर यदुवंश में अवतरित हुआ हूं। धन्यवाद। स्क्रीन ऑफ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर कथा हुई है मुचकुंद की और कालेवन की। कालेवन नष्ट हो गए, मुचकुंद को दर्शन हो गए और मुचकुंद ने अपना परिचय दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने ये देखो, दो बातें अंडरलाइन कर लो। तो उससे पहले जो देवताओं ने बोला था कि हम आपको मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते, कृपया मुक्ति को छोड़कर, यहां से अंडरलाइन कर लो,
कृपया मुक्ति को छोड़कर हमसे अन्य कोई मनचाहा वरदान मांग लीजिए, क्योंकि मुक्ति केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप दूसरा अंडरलाइन कीजिए, जो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मुचकुंद को, मैंने अब तक असंख्य जन्म एवं असंख्य नाम धारण किए हैं, इतने कि मैं भी गिनती नहीं कर सकता हूं। यहां तक कि महान ऋषिगण भी मेरी लीलाओं का और छोर नहीं पा सकते, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वर्तमान जन्म की जानकारी दूंगा। बहुत समय पूर्व ब्रह्मा जी ने मुझसे असुरों का वध करके धरती का भार कम करने का निवेदन किया। फलस्वरूप मैं वसुदेव पुत्र बनकर यदुवंश में अवतरित हुआ है। ये याद आ गया आपको? पहला ही अध्याय था जिसमें भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी और देवतागण मिल करके क्षीर सागर जाते हैं, क्षीर सागर में लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तो ब्रह्मा जी ध्यान लगाते हैं, और फिर ब्रह्मा जी जब ध्यान लगाते हैं तो भगवान उनके हृदय में संदेश दे देते हैं, और संदेश जो है ये ब्रह्मा जी देवताओं को सब कुछ सुनाते हैं कि मैं निकट भविष्य में अवतरित होने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ, और आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा, मैं धरती के बोझ को कम करूंगा। पूर्व जन्म में की गई तुम्हारी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप आज मैं तुम्हें अपने दर्शन देने आया हूं। मुझे संतुष्ट करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, इसलिए तुम मुझसे मनवांछित वर मांग सकते हो। यह मेरा वचन है कि मेरी कृपा से मेरी शरण में आए व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। पहले सेम बोला था, किसने बोला था? देवताओं ने बोला था कि तुम मन चाहा वरदान मांग सकते हो मुक्ति के अलावा, लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि इसलिए तुम मुझसे मनवांछित वर मांग सकते हो। यह मेरा वचन है कि मेरी कृपा से मेरी शरण में आए व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत सुंदर बोला यहाँ पर, मेरी कृपा से मेरी शरण में आए। भगवान की शरण में भी हम, बोलो, भगवान की इच्छा से ही भगवान जाते हैं। की कृपा से जा पाएंगे। तो हमारे एक प्रभु जी है जिनका नाम है अमिताभ सिन्हा प्रभु, उन्होंने बताया था, जयपुर के प्रेसिडेंट है और मुंबई के प्रेसिडेंट है प्रभु जी, बहुत ही विनम्र, बहुत विनम्र, और सारे प्रभु जी को गाइड करने वाले, सबको पर्सनली गाइड करने वाले, पूरा डिसिप्लिन फॉलो करने वाले, सालों साल हो गया, 30-35 साल हो गया अभ्यास करते हुए, एज इट इज डिसिप्लिन पूरा। तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि कोई अगर हमसे पूछे कि आप मंदिर में कब ज्वाइन किए, कैसे ज्वाइन किए, क्या प्रेरणा, कैसे हुआ, आपने क्या क्या किया, बोले एक ही उत्तर है हमारे पास, तो भगवान की कृपा हुई और हम यहाँ आ गए, बाकी तो सब निमित्त है, मालूम नहीं क्या हमने बोला कि हम ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसी तरह से एक भजन है, अपने वैष्णव भजन है, बहुत सुंदर, की जानकी बले तोमार धामेते होइनु शरणागत। ये भजन बहुत ही सुंदर है, वन ऑफ द फेवरेट भजन है मेरा। की जाने की बलि तुम्हार धामेते होइनु शरणागत। दो चार लाइन गाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। बंगाली में है तो फिर मुझे समझाना पड़ेगा। की जाने की बलि, मालूम नहीं कैसे, क्या मेरे पीछे फोर्स काम किया, मालूम नहीं कैसे, क्या फोर्स किया, काम किया मेरे पीछे, क्या बल काम किया, तुम्हार धामे थे, और मैं आपके धाम में शरणागत हो गया, मैं आपके पास आ गया, मैं समर्पण कर लिया। की जान की बले तुम्हार धामे ते होइनु शरणागत। लास्ट की लाइन और सुंदर है, तो मैं गाना चाहूंगा। अपराध क्षमी नामे रुचि दिया, अपराध क्षमी नामे रुचि दिया, अपराध क्षमा करो और नाम में रुचि दो। तो विनम्रता के साथ ही ये रुचि आ सकती है, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा है, कल भी हमने इस बात को बोला था,
तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहस्रनामानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरे। तृण के समान विनम्र, पेड़ के समान सहिष्णु जब बनेंगे तभी हम हमेशा भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म की तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुमने मुझे संतुष्ट किया है, और इस कारण से तुम मन वांछित जो है मेरे से वरदान मांग सकते हो। यह मेरा वचन है कि मेरी कृपा से मेरी शरण में आए व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। हरि बोल, हरि बोल। यह सुनकर मुचकुंद ने झुककर भगवान के चरण कमलों पर प्रणाम किया। उन्हें स्मरण हो आया कि किस प्रकार वर्षों पूर्व गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उन्हें भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त होंगे। हरि बोल। गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी में कहा था कि हे मुचकुंद, तुम्हें एक दिन भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। नारायण अर्थात चतुर्भुज में, विष्णु अवतार चतुर्भुज रूप में। ठीक है। कृष्ण वसुदेव के रूप में भी चतुर्भुज रूप में रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल कृष्ण द्विभुज रूप में, वसुदेव नहीं, वासुदेव, वासुदेव के रूप में भी वो चतुर्भुज में रहते हैं भगवान। मुचकुंद ने कहा, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया से विमोहित है। हम सोच रहे कौन मुचकुंद, ये क्या बातें कर रहा है। मुचकुंद ठीक है भाई, जला दिया किसी को, उनकी बातें सुनो आप। हाँ? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया से विमोहित है। अपने सच्चे स्वार्थ से अनभिज्ञ वे आपकी भक्ति न करके पारिवारिक जीवन में सुख की खोज करता है, परंतु वास्तव में वह जीवन तो समस्त दुखों का घर है। पारिवारिक जीवन में सुख खोजना, भगवान श्री कृष्ण से विलग रह करके रहना, ये तो क्या है, समस्त दुखों का घर है। मुचकुंद जी भाई साहब बोल रहे हैं। ठीक है। समस्त दुखों का, इस संसार में माया से विमोहित है, अपने अनभिज्ञ है। सच्चा स्वार्थ क्या है? भगवान के चरणों से प्रेम। यस, वेरी नाइस। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी क्या? भगवान को प्राप्त करना। यस। भगवान कृष्ण की भक्ति करना। यस। और विष्णु भक्ति, भगवान के घर जाना। भगवान के शरणागत होना। शरणा बनना, भगवान के हम अंश है। बहुत बढ़िया। हरि बोल। भगवान की सेवा करना। भगवान का नाम जप। यस, सबने सही बोला। हरि बोल। गुणगान। बहुत बढ़िया। आप सबसे निवेदन करता हूं मैं आगे, आप सब लोग भी एक ना अपना ग्रुप बना के, कुछ लोग बना करके ना भगवत गीता की टीचिंग्स देना शुरू करें। आप भी लोग प्रचार करना शुरू करें। कुछ नहीं करना, जो हमारी रिकॉर्डिंग्स आ रही है उसमें से जो लेक्चर सुनते हो उसके नोट्स बना लो थोड़े से, बस वो रिपीट कर लो। ज्यादातर प्रश्नों के आप उत्तर दे पाओगे, नहीं दे पाओ हमारे से पूछ सकते हो। आप भी आगे प्रचार शुरू करो, नाम जप करना शुरू करवा, नाम जप करवाना शुरू करो। तो हम कह रहे थे, प्रहलाद महाराज ने बोला है एक श्लोक, स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरासया बहिरर्थमानिनः। स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है? हम वास्तविक रूप से कौन है? शरीर है या आत्मा है? आत्मा है। आत्मा। आत्मा है। वास्तविक स्वार्थ किसका होगा, शरीर का कि आत्मा का? आत्मा। आत्मा का। आत्मा का स्वार्थ क्या है? विष्णु की भक्ति करना। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, विष्णु की तरफ जाना, विष्णु जी का नाम जप करना। तो ये प्रहलाद महाराज स्वयं बोले हैं, स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा वास्तविक, हम ये नहीं कहते स्वार्थी मत बनो, हमने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। हमने नहीं कहा स्वार्थी बनो, कोई नहीं कहता स्वार्थी बनो। नहीं, गलत बोल दिया मैंने। मैंने कहा कि यह स्वार्थी बनना चाहिए, सबको स्वार्थी बनना चाहिए, नंबर 1 स्वार्थी बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं स्वार्थी बनो, पर स्वार्थ क्या होना चाहिए? विष्णु की भक्ति, आत्मा का स्वार्थ, नाम जप, ये स्वार्थ है। भौतिक रूप से स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? भौतिक रूप से स्वार्थी बनना, भौतिक रूप से स्वार्थ नहीं बनना, आध्यात्मिक रूप से स्वार्थी बनना। प्रभु आपका, प्रभु जी आपका भजन, हरि गुण
हरि गुण गाना है, हरि धाम जाना है। क्या बात है, हरि बोल। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए अभी आपको ना एक फोन आता है अभी तुरंत ही कि हाँ थोड़ा सा आइए, थोड़ा मिलना था आपसे, चाय पे बैठते थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आपको स्वार्थी बनना है, क्या बनना, अभी ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ, बिजनेस मीटिंग चल रही है, अभी आपसे नहीं मिल सकता। समझ में आया? बिजनेस मीटिंग चल रही है, वो क्लास बोलोगे, भागवत बोलो, अरे कोई बात नहीं आ जाओ ना, वो क्लास तो चलती रहती है, भागवत तो चलती रहनी रहती है। इसको बोलते हैं स्वार्थी। शादी में गए, किसी कार्यक्रम में गए, कुछ गए, माला करनी है, माला नहीं हो पा रही है, तो क्या करो, रात को टाइम पे सो के सुबह जल्दी उठ जाओ, कुछ बहाना करना है बहाना बोल दो। स्वार्थ गति में विष्णु। कुछ भी करके अपना नाम जप हो जाए, अपनी गीता पढ़ लो, अपने भागवत पढ़ लो, अध्ययन कर लो, कुछ कुछ बोल दो। कान में हेडफोन लगा के बैठ गए, कोई आके पूछता है, कोई बात करता है, और तबीयत ठीक नहीं है अभी ना, वो चले जाए उसके पास में पेन निकाल करके, हाँ, स्वार्थ गति में। भक्ति में प्रभु जी झूठ बोलना सही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज जैसे वृंदावन का मेरा प्रोग्राम हुआ और आपसे बात हुई, मेरे को इतनी खुशी झूम उठा, मैं बच्चों का, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या हाँ, बात है। आज वो राधा वृंदावन जी मंदिर 3 दिन रहने के लिए जा रहा हूँ। हरि उसके बोल। बाद 1-2 दिन फिर गिरिराज जी परिक्रमा करूंगा, उधर रहूंगा। हाँ, आज मेरे दिल में बहुत भारी खुशी हुई प्रभु जी। क्या पहले बात। विचार नहीं था दिसंबर में जाना, अगर भीड़ बहुत पड़ती है। हाँ, जैसे प्रोग्राम को आपका मैसेज बार बार आ रहा था, तो कुछ समझ में आया, तो फिर रात का उनको फोन किया मथुरा वालों को, और वो ठीक हो गया। मैं तो बहाना चाहिए वृंदावन पहुंचने हाँ, का। ऐसा होना चाहिए, मैं तो बहाना चाहिए बस, कैसे खूब भी। आनंद है, खूब आनंद है। बाहर के लोगों को बस बहाना चाहिए, कुछ पार्टी हो जाए, कुछ हो जाए, डांस हो जाए, कुछ हो जाए, हमारे को भी बहाना चाहिए। कोई कहे वृंदावन में शादी में जाना है, हाँ मम्मी मैं वृंदावन जा रहा हूँ, बोला हाँ क्यों क्यों जा रहे हो, वो शादी है वहां पे दोस्त की ना, वहां जा रहा हूँ। तो ठीक है शादी, अच्छा अच्छा ठीक है, तो हाँ बस मैं शादी में पूरा हेल्प करूंगा, सब कुछ करूंगा थोड़ा सा, और थोड़ा मदद करूंगा, दोस्त के साथ में रहूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। वृंदावन पहुंच गए, दोस्त की शादी में पहुंच गए, दिन भर घूमते रहे, सारे दर्शन कर लीजिए, बिहारी जी, रमन जी, गोपीनाथ जी, श्याम सुंदर जी, राधा वल्लभ जी, सब दर्शन कर लिए। शाम को फेरे के टाइम पहुंच गए, फेरे वेरे हो गए, उसके बाद चंद्रोदय मंदिर आ गए, शयन आरती अटेंड कर ली 9:25 वाली, प्रसाद पा लिया, फिर निकल गए। बोल के क्या आए थे, पूरा दिन साथ में रहूंगा सब। हाँ, कुछ बहाना चाहिए। ठीक है। अह, तो स्वार्थी बनना है, मुचकुंद जी कह रहे हैं। मुचकुंद ने कहा इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया से विमोहित है, अपने सच्चे स्वार्थ से अनभिज्ञ है। ये भगवद गीता क्लास में बताया हुआ है, फिर से बताता हूँ भी। मन से ऊपर क्या है बोलो, मन से ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि मन बुद्धि। से ऊपर बुद्धि है। बुद्धि। एक बार फिर से याद कर लो, सुन लो आप लोग। सबसे नीचे है इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि। बुद्धि से ऊपर है झूठा आत्मा। अहंकार, और झूठे अहंकार के ऊपर है आत्मा। आत्मा। तो जब हम थोड़े से जवान थे, हम सब लोग जब जवान थे, ठीक है, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, अभी तो उम्र हो गई सबकी हम लोगों की। तो हम सब लोग जब जवान थे, जब छोटे बच्चे थे मान लीजिए, तब क्या करते थे हम ना, अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ ना कुछ, पेरेंट्स से झूठ कैसे बोलना है, ये कैसे करना है, बुद्धि का उपयोग करके जो भी माया का जो इनविटेशन है उसको स्वीकार करना है बस। घूमने जाना है, कुछ खाना खाना है, कुछ इधर जाना है, ये करना है, ये सब बस स्वीकार करना है, कैसे भी करके झूठ बोल करके, बुद्धि का उपयोग करके, ये चातुर चतुर बुद्धि का उपयोग करके टेढ़ा मेढ़ा कैसे। मान लीजिए कि मैंने एक बार एग्जांपल दिया था क्लास में, हाँ, जैसे किसी किसी को खाना नहीं खाना है, बच्चे को, मान लीजिए बच्चे को खाना नहीं खाना है, तो माँ ने बोला बेटा दाल रोटी खा लो, थोड़ा सा फ्रूट्स खा लो, थोड़ा सा सैलेड वगैरह खा लो, कुछ खा लो। बोला नहीं नहीं मम्मा आपने तो बोला था, क्या बोला था, कि ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, आप तो ठंडा खाना खिला रहे हो।
बुद्धि का उपयोग करके वो नहीं खाना, ये खाना है करके, कैसे भी करके वो उधर से उनकी बातों को यूज करके बुद्धि उपयोग करवाएगी और वहां से वो साइड में हो जाएंगे। तो ये हमारी बुद्धि है। हमें इसी बुद्धि को क्या बनाना है? कृष्ण भावना भावित। और कैसे भी करके हमें क्या करना है? हमें कृष्ण भावना भावित होना है, और दूसरे जो मिलते हैं उनको भी क्या करना है? कृष्ण भावना भावित बनाना है। आज कुछ यूएस से लोग आए हुए थे, एक लड़का करके है उड़ीसा का, उस लड़के की कोई दोस्त हो गई अमेरिका वाली, तो उससे, क्योंकि वो अमेरिका में रहता था, तो उसके शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, तो लड़की वाले के घर वाले आए हुए हैं और भी उसके दोस्त वगैरह आए हुए हैं, अपने मंदिर में आए हुए थे। मैंने कहा अरे आज तो गोरी चमड़ी वाले लोग मिल गए, आज इनको प्रीचिंग करेंगे, आज इनको बिठाते हैं कमरे में और उनको जप करवाते, कुछ चर्चा करते हैं। वैसे तो हमारे जो काउंटर लगा हुआ है, जहाँ काउंटर में हम बैठते हैं, प्रभु जी लोग बैठते हैं, वहां पे तो यही दिखता है, ये सेठ जी लग रहे हैं, हाँ ये डोनेशन दे सकते हैं। वो काउंटर ऐसा है। फिल्टर करना पड़ता है, अच्छा ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, चलो ठीक, हाँ नहीं हाँ ये दे सकता है। हरे कृष्णा, कहाँ से आए आप, क्या करते हैं? आइए आइए बैठिए। तो वो लोग आए और हमने सोचा, तो जैसे तैसे करके उनको भगवान से हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के कक्ष में गए, बैठे, उनको जो है कुछ समझाया। बट मैं क्या सोच रहा था मालूम है? उनको मालूम है कृष्ण कौन है। मैं क्या सोच रहा था कि उनको मालूम है भगवत गीता क्या है, और मैं प्रीचिंग कर रहा था कि कृष्णा हैज टोल्ड इन भगवत गीता, ऐसा करके मैं बोल रहा था। फिर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया, कुछ यस नो कुछ नहीं आया लोगों का। मैंने कहा ये तो लोग भगवत गीता भी नहीं जानते भाई, तो ये क्या बोल रहा है? पहले तो बेसिक से शुरू कर, एबीसीडी शुरू कर। इनको कृष्ण और ये राधा रानी और ये भगवत गीता और ये अर्जुन कुछ मालूम नहीं है। ये को भारत वाले लोग थोड़ा ना है कि इनको सब मालूम है। तो फिर मुझे बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ा, और जैसे तैसे करके उनको कृष्ण से हमें जोड़ना है। और हमारी ये जो फेवरेट स्टोरी है ना, वो बोल दी हमने, कौन सी वाली? सन ऑफ रिचेस्ट पर्सन। और उस तरह से वो उनको जोड़ने की हमने कोशिश की, सन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की स्टोरी बोल करके। वो आईपैड भगवत गीता है, तो उनको भगवत गीता बताई और वो आईपैड से एग्जाम्पल दे करके बताया। तो इस तरह से हमें ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, कैसे भी करके हमें उनको कृष्ण भक्त बनाना है। हाँ, हमारे साथ में रामावतार जी चले थे लास्ट टाइम श्रीलंका यात्रा में। किसी किसी जगह फॉरेनर मिल गए, कोई बोले से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो वो लोग भी हरे कृष्णा हरि बोल, कुछ कुछ बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। भक्ति को अपने तो सीमित मत रखना, बांटो, लिमिटेड मत रखो। या तो फिर आप भजनानंदी हो जाओ कि मैं और मेरा भजन बस, और कुछ मतलब नहीं है मुझे। हाँ? प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार हमें उसको बांटना भी है, अभ्यास करना है, बांटना है, अभ्यास करना है, बांटना है। ठीक है। बहुत सुंदर बोल रहे हैं मुचकुंद जी, मैं क्या बोलूं, ऐसा लग रहा है कि मेरी जगह मुचकुंद जी होते तो अच्छा प्रवचन करते। बढ़िया बोल रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया से विमोहित है, अपने सच्चे स्वार्थ से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ वे आपकी भक्ति न करके पारिवारिक जीवन में सुख खोज करता है, परंतु वास्तव में वह जीवन को तो समस्त दुखों का घर है। ठीक है, नेक्स्ट। दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मैंने राजसी ठाट बाट में अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। दुर्लभ मनुष्य जीवन कैसा? दुर्लभ। और हमारा जीवन किस में निकल जाता है? इस बात की तरफ ध्यान केंद्रित करो, राजसी ठाट बाट में अपना जीवन व्यर्थ गवा। हमने सोचा ये गाड़ी ले लो, हमने सोचा ये वाली गाड़ी ले लो, मैंने ये सारे मोबाइल ले लो, ये यहाँ पे रह लो, ये सुविधा कर लो, घर बहुत बड़ा बनवा लो, हाँ? सारी सुविधा करवा लो, 2-4 नौकर चाकर हो घर में, ये सब कर लो। राजसी ठाट बाट में, ये कौन थे? मानधाता के पुत्र थे, तो बहुत धन था, बहुत सारे बड़े बड़े राजा थे ये। हाँ? दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मैंने राजसी ठाट बाट में अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। यद्यपि यह शरीर किसी मटके तथा दीवार के समान जड़ है, किसी मटके अथवा दीवार के समान जड़ है, इसे ही सब कुछ मानकर मैं अपने बच्चों, पत्नियों, धन संपत्ति, भूमि आदि से आसक्त हो गया और
असीमित क्लेश और दुखों को भोगा, स्वयं को नर देव मानकर मैंने अपनी सेना के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया और मिथ्या गर्ववश आपकी उपेक्षा की। सब कुछ किया, लेकिन आपका ध्यान, बोलो, नहीं किया प्रभु जी। नहीं नहीं किया। किया प्रभु नहीं जी। किया। इसके लिए शंकराचार्य जी का जो गुरुवाष्टकम है बहुत सुंदर है, वो याद आ रहा है। तथक किम तथक किम तथक किम। अगर आप बहुत बड़े व्यक्ति, भोपाल पतिम, अगर बड़े राजाओं के भी राजा बन गए, लेकिन अगर आपका मनस्य न लग्नम गुरु रेव हि पद्म, अगर गुरु के चरणों में अगर आपका शीश नहीं झुकता, तथक किम तथक किम तथक किम, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज, क्या मतलब। आपके पास बहुत ही सुंदर पत्नी है, आपके पास बहुत ज्यादा धन है, लेकिन आपका शीश अगर गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, बोलो तथक किम तथक किम तथक किम, व्हाट इज द यूज, क्या उपयोग है, क्या उपयोग है। आपके पास एक पर्वत के समान धन संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर शीर जो है गुरु के चरणों में नहीं झुकता है, तथक किम तथक किम तथक किम। सेम बात बोली है यहाँ पर जो बोला है, देखिए बहुत सुंदर मुचकंद बोल रहे हैं। दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी मैंने राजसी ठाट बाट में अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। यद्यपि यह शरीर किसी मटके अथवा दीवार के समान जड़ है, अर्थात जड़ है मतलब क्या हो गया, मटके के समान या दीवार के समान जड़ है मतलब निर्जीव। निर्जीव है, शरीर निर्जीव है। इसे ही सब कुछ मानकर मैं अपने बच्चों, पत्नियों, धन संपत्ति, भूमि आदि से आसक्त हो गया। यस और नो, ये तो 100% ट्रू है। बच्चे यस प्रभु यस, जी। पत्नियां यस प्रभु यस, जी, धन 100%। संपत्ति यस, भूमि और चाहिए, नया प्लॉट लेना है, और करना है, और प्लॉट लेना है, ये करना है, हाँ भूमि। नेक्स्ट, और असीमित क्लेशों और दुखों को भोगा, और इन सब के चक्कर में क्या हुआ, खूब दुख भोगता गया, खूब कष्ट भोगता गया। अगर मैं पूछूं आप में से ये व्यापारी हमारे अंदर 2-3 बैठे हुए हैं, कि आपने इतना बड़ा ये व्यापार खड़ा किया है, कैसे खड़ा किया। प्रभु जी साइकिल में जाते थे शुरुआत में, दिन भर सुबह जाते थे, रात को आते थे, एक टाइम का टिफिन लेके जाते थे। पूरा क्लेश उठाया, किसके लिए, राजसी ठाट बाट इकट्ठा करने के लिए। क्या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उठाया है क्या, हाँ? कि उस टाइम में मेरे पास जब कुछ भी सुविधा नहीं थी, सुबह साइकिल से मंगला आरती जाता था मैं, घनश्याम जी या राधा गोविंद देव जी या इधर जाता था ऐसे। हर मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करता था, कहीं बैठ करके जप करता था। ऐसा किया क्या, नहीं। जो सिक्के थे, सोने के सिक्के, उसको इकट्ठा करने के लिए मैं दिन भर रात भर एक कर दिया। नाम कमाने के लिए, भौतिक नाम कमाने के लिए मैंने कर दिया। कोई बीकानेर वाला से पूछो, कोई हल्दीराम से पूछो, कैसे शुरू किया आपने, उन्होंने साइकिल पे पकोड़े बेचता था, साइकिल पे कचौरी बेचने के लिए जाता था, पूरा साइकिल पर भुजिया बेचने आते थे। हाँ, भुजिया बेचने के लिए आते थे। दिन रात एक कर दिया, इसके लिए, राजसी ठाट बाट कमाने के लिए, धन संपत्ति, बच्चे, परिवार, ये सब इकट्ठा करने के लिए। और इस चक्कर में असीमित क्लेश और दुखों को भोगा है। स्वयं को नरदेव मानकर, ये एक और लाइन इंपॉर्टेंट है, नरदेव मतलब मनुष्यों में सबसे बड़ा, मनुष्यों में श्रेष्ठ पावरफुल। देवता। स्वयं को नरदेव मानकर मैंने अपनी सेना के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया और मिथ्या गर्ववश आपकी उपेक्षा की। आप में से भी कुछ लोगों को बोलूंगा तो प्राउडली हम लोग बोलते हैं, हाँ, मैं कम से कम 15 कंट्री घूम चुका हूँ प्रभु, हाँ, सब जगह घूम चुका हूँ, क्या है। मुझको तो बोल रहे हैं कि मैंने भी पृथ्वी पर पूरा भ्रमण किया अपने साथियों के साथ में, सेनाओं के साथ में, और मिथ्या गर्ववश आपकी उपेक्षा की। जहां पर भी आपकी बात आती, आपको याद करने की बात आती, हम क्या करते हैं, ठीक है बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अरे याद करो वो दिन आपकी जिंदगी में, आप में से मैं हाथ खड़े देखना चाहूंगा लोगों के, याद करो वो दिन अपनी जिंदगी में, जब एक बार आपके जीवन में वो दिन आया था, जब किसी चौराहे पे या कोई प्रभु जी या कोई कीर्तन करने वाले घर आए थे, कोई कुछ किसी और के घर गए थे, कुछ न कुछ हरे कृष्ण वाले भक्त रोड पे कोई बुक देते हुए मिले थे, और आपने उस टाइम उनको मना कर दिया था, नहीं चाहिए, बाद में ले लूंगा, देख लूंगा। है कोई आप में से ऐसा, प्रियंका सिंह माता जी, ओम प्रकाश जी,
मीरा गुप्ता जी। ऐसे बोला था प्रभु जी, हमारे पास है, अब नहीं ले रहे, अब नहीं ले रहे, हमारे पास है। अब क्या लग भगवत रहा है? गीता दे रहे, भगवत गीता दे रहे थे जब वो। हाँ, अब क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अब क्या तो लग रहा है उस बात को लेनी सोच के? चाहिए थी, वो टाइम क्यों गवा दिया? हाँ, क्यों गवा दिया? तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये मौका हम जो है गर्ववश, अहंकारवश, अरे छोड़ना यार, किससे बात कर रहे हैं इस बारे, कृष्ण वाले निकल, चलो साथ में चलो। आज जो फॉरेनर्स आए थे उनको इंटरेस्ट आ रहा था सुनने में, वो लोग बैठे हुए थे साथ में, जो लेके आए थे उनको हमने धन्यवाद किया, आप लेके आए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो कह रहे, प्रभु जी अब जल्दी खत्म करो, हमें जाना है। मैंने कहा कहीं पे भी जाओगे अब दर्शन तो होंगे नहीं, टाइम हो गया। नहीं नहीं, हो जाएंगे, चलते हम। ऐसे करके हम उपेक्षा करते हैं। जो मौका आए ना स्वीकार कर लो, जो मौका आए। अभी एक कल परसों आज का न्यूज था, शॉर्ट में बोलता हूँ, समय हो गया। आया था शायद, होगा इधर, हाँ। ये था कौन था, एक 41 ईयर्स का एक आदमी की डेथ हो गई, किसी को मालूम है क्या नाम था उसका? किसी को याद है? ठीक है, बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ, जो जो इस तरह से। एक 41 साल वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई, न्यूज में लिखा हुआ है। 41 वर्षीय युवा की मृत्यु, पीछे छोड़ गया करोड़ों रुपए। क्या लेके जा सकते हैं कुछ? क्या लेके जा सकते हैं? अरे जो प्रपोजल आए ना, जो आपके पास निवेदन आए, एक्सेप्ट कर लो। थोड़ा से शैलजा जी, थोड़ा गौशाला में थोड़ा आपका हेल्प चाहिए था, थोड़ा आप डोनेशन दे दो थोड़ा सा। आपने मालूम किया जनून है, ठीक है, ओके, दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ा सी मंदिर बन रहा था, थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दो, मालूम कर दिया जनून है, ठीक, कैसे कर दिया, खत्म। हम आपके, थोड़ा नया साल है, आपके घर में कीर्तन करना चाहते थे, नाम संकीर्तन करना चाहते हैं, ओके, मोस्ट वेलकम। कब कर सकते हैं? ले लो सारी अपॉर्चुनिटीज को, नहीं तो फिर क्या कहोगे? काश उस टाइम में गीता ले ली होती, काश तभी जप करना शुरू कर दिया होता। मैं जब छोटे बच्चों को देखता हूँ ना, किसी को भी वृंदावन में, छोटा बच्चा, मैं सोचता हूँ काश मैं भी छोटी उम्र में वृंदावन आ गया होता। कॉलेज में इतना कचरा भरने के बाद फिर इस्कॉन में आए। प्रभु ये जी, हमने 40 साल साईं बाबा की पूजा की, अब हमें ऐसे लगता है हमारे 40 साल जिंदगी के वेस्ट गंवाए। प्रभु जी, क्या? साईं बाबा भी बहुत सब गरीबों की सेवा करते थे। साईं बाबा भी तो शक्ति थी, शक्ति है उनमें। आपका भूखों का पालन करते थे। ऐसा नहीं है कि उनकी सेवा से कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा मत बोलो, हिंदू सुना माता जी को बुरा लग गया है। नहीं फिर, लेकिन हमें परम भक्ति नहीं मिली ना साईं बाबा की वो करके, हम वही रह गया ना पूरी फिर। भक्ति नहीं मिली उनका ना, कहने जो का अब हम मतलब आए हैं। ओके, जो होना चाहिए ना वो हरे बोलते। कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सुनिए, बात यह है, आप ये बात तब बोलना होता है जब आपके पास दो प्रपोजल आए थे। एक प्रपोजल में ये बात नहीं बोलनी कि आपके पास दो प्रस्ताव आए थे कि हरे कृष्ण कीर्तन कर लो या बाबा का कुछ कर लो, बाबा की सेवा कर लो, और हमने तो बाबा की उस टाइम कर ली और वो मिस कर दिया प्रपोजल हमने। तब ऐसे बोल सकते हो, तब बोल सकते हो कहा काश। माफी चाहते हैं अगर खराब लगा होगा किसी को भी, लेकिन हमें अभी ऐसे फील होता है कि काश हम तभी 40 साल इसी भक्ति में डालते तो पर आपके आज पास हम। ऑप्शन अगर आया होता तो, ऑप्शन नहीं, नहीं आया ऑप्शन था। तो, ये ऑप्शन भी कृष्ण जी का अपने आप ही आया, हम तो या मतलब तो इसको एक इस तरह तरह से से सही कहेंगे है। कि जो कुछ भी श्रद्धा थी, जो कुछ भी कैसे भी थी, अब जाके कुछ ना कुछ कैसे भी करके हमें गाइड हुआ है, गाइड मिली है, और हम पहुंचे हैं। हाँ, आई एम सॉरी इफ आई सेड दैट एंड नहीं नहीं, फेल्ट कोई बात बैड। नहीं माता जी, लेकिन हम भी। माता जी, आप
हमारे घर में भी मिलने हमारी का बेटी टाइम होता है प्रभु जी, अपना भगवान जोड़ देता हमारे है घर फिर में भी साईं पूछते हैं बाबा तो। है, हमारे बाकी लोग भी पूछते हैं, हरे लेकिन कृष्णा। देखो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, फिर सब लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए थोड़ा शांति रख लो। साईं बाबा भगवान नहीं है, सुन लिया? साईं बाबा भगवान नहीं है, साईं बाबा कोई अवतार नहीं है, साईं बाबा कोई देवता नहीं है। किसी को कुछ अगर मानना पड़ा, माता पिता ने कुछ घर में मूर्ति रखी हुई थी, किसी ने कुछ बोला, अगर कुछ किया, तो साईं बाबा कौन मान सकते हो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम रूप में कोई मदद करने वाले, कोई एक एक छोटे मोटे गुरु जो नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, दया की शिक्षा दे रहे हैं, बस। भगवान की भक्ति की भी शिक्षा नहीं, प्रेमा भक्ति या ये भक्ति की शिक्षा भी नहीं, कोई लेना देना नहीं है उससे। समझ में आ रहा है? ओनली नैतिक शिक्षा के गुरु मान सकते हो, दया करना, मदद करना, ये सब। बहुत दया करते थे। कोई गुरु, कोई भगवान नहीं, मंदिर में पूजने के लिए रखने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग खराब हो गया उन लोगों का जो मंदिर में पूजते हैं। राधा कृष्ण रखे हुए, सीताराम जी रखे हुए साथ में, वो उनको रख दिया है, किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं है। जिसकी सेवा करोगे उससे प्रेम हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जिसकी सेवा करोगे उससे प्रेम हो जाएगा, और जिंदगी का बेड़ा उसी के ऊपर निर्भर करता है। सेवा कृष्ण की करोगे तो कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, सेवा किसी बाबा की, किसी किसी और की करोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा, और फिर जिंदगी खराब हो जाएगी। समझ में प्रभु आया? जी, बाबाओं के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। आजकल कितना कुछ सुनाई दे रहा है तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने भी एक बाबा ही बैठा है, इसके चक्कर में मत पड़ो फिर। नहीं नहीं, ये वाले बाबा जी नहीं, वो जो ये बाबा तो बेड़ा पार लगा रहे हैं हम लोग को। प्रभु जी ये देखो, तो हाँ, ये तो प्रमाणिक बेड़ा पार लगा रहे, प्रमाणिक सही है। बोली माँ। ओके, हरे कृष्णा। देखो समय बचाओ। यस, शैलजा मित्तल जी बोलिए। प्रभु जी 2 मिनट के लिए मैं क्लास से थोड़ा सा हट रही हूँ, एक्चुअली कोई आया हुआ है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जी। उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ, देखो सब लोग अपने भाषण शुरू कर रहे हैं, कमेंट में लिख करके आ रहा है कुछ कुछ, इसको अवॉइड करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सुन लिया इंदु सिन्हा माता जी हमने जो बोला? घर पे स्थापना करने के लिए आप उनको अगर किसी भी रूप में स्वीकार कर लिए हो, तो कहीं आप ना शोकेस में रख दो, मंदिर के योग्य नहीं है। उनसे आप नैतिक शिक्षा सीख सकते हो, उनको नैतिक शिक्षा के गुरु मान सकते हो आप। गुरुदेव प्रणाम आपको, कुछ शिक्षा आप हमने दिए, दया की शिक्षा दिए, लोगों को मदद करने की शिक्षा दिए, आपको प्रणाम, ठीक है? प्रभु जी सिर्फ उनकी जीवनी पढ़े तो वही लगा कि सबको सेवा करते थे, बहुत सबों को से यानी जो दुखी है सबको सहयोग करते थे। वो तो वो गुण भगवान ठीक नहीं है, वो गुण हमें अच्छा है, जो शिक्षा के रूप में हम वो गुण ले सकते हैं, बस। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा ही पाठ बचा हुआ पूरा कर लेते हैं। मुचकुंद आगे बोलते हैं, परंतु अपने कार्यों को सर्वदा उचित मानने वाला ऐसा अति लोभी और भोग विलास में अनुरक्त व्यक्ति अचानक आपको काल रूप में अपने सम्मुख खड़ा पाता है। हे भगवान, आप अपने काल रूप में सदैव सचेत रहते हैं और भौतिकवादी व्यक्ति के सामने मृत्यु रूप में उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार अपनी जीभ लपलपाता हुआ भूखा सांप चूहे के सामने आता है। तो आप तो मेरे सामने किस रूप में प्रकट हुए हो? काल के रूप में प्रकट हुए। उदाहरण दिया है, भूखा सांप जीभ लपलपाता है चूहे को देख करके। भव्य हाथियों तथा रथों पर यात्रा करने वाला वह शरीर जिसे सब राजा कहते हैं, काल के दुर्जय प्रभाव से मल, कीट तथा भस्म कहलाया जाने लगता है। वाह वाह, क्या सुंदर बात बोली है। भव्य हाथियों अथवा रथों पर यात्रा करने वाला वह शरीर जिसे सब राजा कहते हैं। और हमारे लिए हाथी कौन है और रथ कौन है? बोलो बोलो। गाड़ी हूँ। हाँ,
अरे अग्रवाल जी, उनके पास तो वो मर्सिडीज मेबैक है, मेबैक में चलते हैं। जैसे ही बाहर निकलती है गाड़ी, सेठ जी नमस्ते। हाँ बेटा, ठीक रहो, खुश रहो बेटा। सेठ जी हो गया, गाड़ी, हम गाड़ियों में हाथी हो घूमते हैं। गया। हाँ, गाड़ी आदि हमारे लिए, ये हाथी रथ आदि है ये सब। फिर आगे देखिए, जिसे लोग राजा कहते थे, काल के दुर्जय प्रभाव से मल कीट अथवा भस्म कहलाया जाने लगता है। चारों दिशाओं को जीतने के बाद वह सम्राट राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर सबकी प्रशंसा सुनता है। वाह। परंतु मैथुन सुख के लिए स्त्रियों के कक्ष में पहुंचकर वह पालतू पशु के समान उनके तलवे चाटता है। हे भगवान, अपने राज्य के प्रति मेरी आसक्ति को काटकर आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। वाह। हे सर्वशक्तिमान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। इस इच्छा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाएं केवल बंधन का कारण बनती हैं। फिर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भला क्यों उनके लिए प्रयास करेगा। माइक का ध्यान रखो प्लीज। कृष्णा देवी जी, बहुत ही सुंदर। हे भगवान, अपने राज्य के प्रति मेरी आसक्ति को काटकर आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। हे सर्वशक्तिमान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। सॉरी। इस इच्छा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाएं केवल बंधन का कारण बनती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। इस इच्छा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाएं केवल बंधन का कारण बनती है। दिनेश गहलोत जी, कौन सी इच्छा? इच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक इच्छा। हाँ, नहीं, नहीं, कौन भगवान सी के इच्छा के चरण अतिरिक्त कमलों सारी की इच्छाएं सेवा बंधन के का कारण अतिरिक्त बनती है? की इच्छा। इनसे पूछा, उनको उत्तर देने दो प्लीज। कौन सी इच्छा के अतिरिक्त सारी इच्छाएं बंधन का कारण बनती है? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, राजपाट है, पति पत्नी है। नहीं, आप मेरे प्रश्न को नहीं समझ रहे। कौन सी इच्छा के अतिरिक्त बाकी सारी इच्छाएं बंधन का कारण बनती है? भगवान की इच्छा। भगवान की भगवान इच्छा, की, भगवान के चरण कमलों की सेवा के सेवा अलावा। के अतिरिक्त, भगवान के चरण भगवान के कमलों की चरण सेवा के कमलों की अतिरिक्त सेवा के अतिरिक्त, भगवान के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कोई भी इच्छा जो है, जो भी इच्छा है, वो सब क्या है? बंधन का कारण बनती है। भगवान की सेवा या भगवान का नाम जप या भगवान को भोग लगाने की इच्छा या भगवान का कुछ भी विग्रह सेवा करने की इच्छा, उसके अलावा कोई भी इच्छा है तो वो क्या है? बंधन का कारण। अपने लिए जो भी इच्छा करेंगे वो बांधेगी, भगवान के लिए जो भी इच्छा करेंगे वो क्या करेगी? मुक्त करेगी। लेकिन आज हमें 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, 16 साल, 20 साल हो गए जब करते हुए, लेकिन अभी भी इच्छा क्या होती है? खुद की इच्छाओं को पूरा करने की, खुद की संतुष्टि की, खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने की इच्छा होती है। ये सब क्या है? बंधन का कारण। अभी भी हम अधिक से अधिक देहात्म भाव में हैं कि मैं ये शरीर हूं, देहात्म बुद्धि में है कि मैं ये शरीर हूं, मुझे कुछ बोल दिया, मुझे कुछ कह दिया। इस कारण से हम सब लोग अभी समय ले रहे हैं शुद्ध होने में, समय लग रहा है, क्योंकि हमारी इच्छा क्या है? अभी भी खुद को प्रसन्न करने की, खुद को सही प्रमाणित करने की, सत्यापित करने की। हम सब लोग इसी प्रकार से हैं। मैं भी क्लास में कुछ बोलूंगा और फिर कहूंगा कि नहीं नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया, मैं ऐसे बोल दिया, या मैं ऐसा कहना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस इच्छा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाएं केवल बंधन का कारण बनती है। फिर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भला
क्यों उनके लिए प्रयास करेगा? किसके लिए? भौतिक इच्छाओं के लिए। भौतिक इच्छा बंधन का कारण है, तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा कुछ भी भौतिक बंधन में बंधाने वाली यात्रा सॉरी इच्छाओं के प्रति कुछ भी प्रयास नहीं करेगा। नेक्स्ट। Recording in progress. इसलिए हे भगवान, मैं कृष्णा देवी माता जी माइक बंद कर दीजिए। इसलिए हे भगवान, अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर मैं आपका आश्रय चाहता हूं। अनादि काल से मैं इस संसार में त्रस्त हूं और शोक ज्वाला में जला जा रहा हूं। अनादि काल से शोक ज्वाला में, शोक मतलब हमेशा कुछ न कुछ भौतिक जगत का शोक रहता है, इस शरीर में, अगले शरीर में, पिछले शरीर में, हर शरीर में। इसलिए हे परमात्मन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। आज बड़े सौभाग्य से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। हरि बोल। हजारों हजारों साल हो गए मैं इन सब चीजों में व्यस्त रहा, देवताओं की मदद की, उनके सेनापति बनकर के मैंने लड़ाई की, अपने आप को सर्वेश्वर मानता रहा, पूरा पृथ्वी का भ्रमण किया, सेनाओं को साथ में लेकर के सब जगह राजा 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 का गुणगान सुना मैंने, प्रतिष्ठा पाई, मान पाया। लेकिन इस कह रहे हैं कि आज बड़े सौभाग्य से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, आपका मन पूर्णतः शुद्ध है। मन चाहे वर के प्रलोभन से भी आपका मन विचलित नहीं हुआ। भगवान ने क्या बोला था? मन चाहे वरदान मांग लो, विश्वास रखो, मैंने तुम्हारे आदर्श चरित्र का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें इस प्रकार प्रलोभित करने का प्रयास किया। भक्त मुचकुंद की जय। आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए मैंने क्या दिया? लोभ किया। देखो, आप में से जस्ट हंसाने के लिए बोल रहा हूं, हंसाने के लिए। कभी हमारा वो मत कर लेना, आदर्श चरित्र की परीक्षा लेने के लिए प्रलोभन देने लग जाओ। प्रभु जी आपके लिए स्पेशल है, थोड़ा आप ले लीजिए, प्रभु जी आपके लिए मैंने ये कुछ किया। ठीक है, दे दीजिए, हम ले लेते हैं। फेल हो जाएंगे आदर्श चरित्र में। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, आपका मन पूर्णतः शुद्ध है। मन चाहे वर के प्रलोभन से भी आपका मन विचलित नहीं हुआ। विश्वास रखो, मैंने तुम्हारे आदर्श चरित्र का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें इस प्रकार प्रलोभित करने का प्रयास किया। मेरे शुद्ध भक्तों के चित्त कभी भी भौतिक वरदानों से डगमगाते नहीं हैं। अभी हमारे को मुक्ति मिल जाएगी ना, मान लीजिए अभी मुक्ति मिल गई, तो हमारा क्या होगा? स्वर्ग के रास्ते से जाना होगा, ऑन द वे स्वर्ग का रास्ता आएगा। तो हम जा रहे होंगे और ऊपर जब देखेंगे, स्वर्ग देखेंगे, ओ नंदन कानन वन, इतने सुंदर सुगंध, इतना सुंदर नृत्य, इतने सुंदर अप्सराएं। मुझे तो लगता है यही वैकुंठ है भाई, चलो इधर ही उतार दूंगा। शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी। लास्ट बात बोल रहे भगवान मुचकुंद को, तुम सदैव मेरा चिंतन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करो। मेरी अटूट भक्ति सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती रहे। क्या आशीर्वाद दिया है। क्योंकि तुम क्षत्रिय थे, शिकार के दौरान तुमने अनेक पशुओं का वध किया था, इसलिए मेरे शरणागत रहते हुए तपस्या करो और उन सब पाप फलों को नष्ट कर दो। तपस्या करके उन सब पाप फलों को नष्ट कर दो। अगले जन्म में तुम एक सुयोग्य वैष्णव बनोगे और निश्चित ही मेरे पास लौट आओगे। कुछ नहीं मांगा, क्या मांगा? आपके चरणों की भक्ति दे दो। मेरी और कोई इच्छा नहीं है, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं। अंडरलाइन करो इसको, हे सर्वशक्तिमान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। हम मुंह से ऐसे बोल सकते हैं भगवान को, लेकिन अंदर तो, समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं आप?
मुंह से हम बोल सकते हैं भगवान को, हे राधा वृंदावन चंद्र, मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, बस आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। बैकग्राउंड में चल रहा है, नया घर ले लिया है, बस उस वैसे ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा और ऐसा कुछ करना है, बेटा आ जाएगा तो ये कर लेंगे। हे सर्वशक्तिमान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। चलो मन से तो नहीं, एटलीस्ट लिप सर्विस कर देते, फोटो से सेवा कर देते। चलो बोलिए सब लोग, हे सर्वशक्तिमान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। इस इच्छा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाएं केवल बंधन का कारण बनती हैं। हे राधा वृंदावन चंद्र, कृपा करना और मैं इस इच्छा को हमेशा अपने मन में रख पाऊं। मुचकुंद जी बोल रहे, सोचा था किसी ने, पढ़ा था कभी ऐसा, खाली कहानी सुनी थी। गुफा में चले गए, गुफा में चले गए तो मुचकुंद सो रहे थे और भगवान साइड में हो गए, कालेवन आया और मुचकुंद को उन्होंने लात मारी। उन्होंने अपना जो पीला सा वस्त्र था, जो कृष्ण भगवान का ही पीला वस्त्र जो डाला हुआ था, वो हटाया और कालेवन को देखा तो कालेवन को भस्म कर दिया। बस ये सब कहाँ सुना था कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, राजसी ठाट बाट में वेस्ट कर दिया है। हाँ? सब लोग माया से विमोहित हैं, सच्चे स्वार्थ के बारे में किसी को मालूम नहीं है। अभ्यास करना है, बहुत मुश्किल है। पढ़ना, सुनना, बोलना, प्रवचन करना बहुत इजी है, अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सब लोगों को भगवान से प्रार्थना है करनी है कि भगवान जानते तो हैं लेकिन अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, कि कृपा करना कि हम अभ्यास भी कर पाए। फिर कृपा से सब संभव। जी, हरे जो कृष्णा। भगवान ने क्या बोला था कि आशीर्वाद देते समय भगवान ने बोला था कि यह मेरा वचन है कि मेरी कृपा से मेरी शरण में आए व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। सौभाग्य देखो मुचकुंद का, भगवान स्वयं चल के गए हैं गुफा में मुचकुंद का उद्धार करने के लिए। जिस प्रकार से अजामिल को क्या मिला था, क्या मिला था? दूसरा चांस। दूसरा चांस मिला था उसको। द्वितीय अवसर मिला था, क्योंकि उसने पाप किए थे तो उसको दोबारा अवसर मिला कि तुम जो है हरिद्वार जाओ और वहां जाके भगवान का नाम जप करो, फिर तुम्हारी मुक्ति होगी। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं मुचकुंद क्षत्रिय थे, उन्होंने बहुत सारे पाप किए थे, वध किए थे, इसलिए मेरे शरणागत रहते हुए तपस्या करो और उन सब पाप फलों को नष्ट कर दो। अगले जन्म में अगले जन्म में तुम एक सुयोग्य वैष्णव बनोगे और निश्चित ही मेरे पास लौट आओगे। तो हम सब लोगों को सुयोग्य वैष्णव बनने का मौका मिला है। मैंने अजामिल की कथा में भी बोला था, जितने भी क्लास में लोग हैं हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं प्रभुपाद जी की शरण में आए। हम सब लोग ऑलरेडी कौन से वाले हैं? हम सब लोग ऑलरेडी कौन से वाले हैं? बोलो। सेकंड चांस वाले हैं, ऑलरेडी सेकंड चांस में चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। लेकिन हम इतने घटिया हैं, इतने मूर्ख हैं, इतना कचरा भरा हुआ दिमाग में। सेकंड चांस ठीक है, थर्ड चांस भी देख लेंगे अभी तो, और अपराध करते रहते, और अपराध करते रहते। सबसे निवेदन है आप सब भक्त लोग जो खास करके एक उम्र में हैं, अच्छे से पूरा मन लगा करके जाप करें, 16 माला, 32 माला, 64 माला करते रहे। आइए अब हम माला करेंगे, अपनी अपनी जप माला ले लीजिए।